पौड़ी 7वीं। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के। कीटां अंदर कीट कर दोसी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे। सरलार्थ। छठी पौड़ी में आप बाहरमुखी कर्मों के बारे में समझा चुके हैं। 7वीं पौड़ी में समझाते हैं, यदि किसी को 4 युगों से 10 गुना अर्थात 40 युगों जितनी लंबी आयु मिल जाए, कुल कायनात में हर कोई उसका आदर करना शुरू कर दे और उसके अच्छे नाम का यश सारे संसार में फैल जाए, परंतु इस सब के बावजूद यदि उस पर प्रभु की दया दृष्टि नहीं पड़ी तो अंत में कोई उसकी बात नहीं पूछेगा, बल्कि उस पर मनमर्जी करने का दोष लगाकर उसे कीड़ों के बीच कीड़ा बनाया जाएगा। वह गुण निधान परमात्मा अपनी मौज, भाणे या दया द्वारा निर्गुणों में भी गुण भर देता है और गुणवानों को और अधिक गुणों से भरपूर कर देता है। हे नानक, दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो उस गुण निधान की तरह गुण पैदा कर सके। व्याख्या। जे जुग चारे आरजा दोषी दोष तरे। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों की आयु 43,20,000 साल मानी गई है। 4 युगों की उम्र इस तरह बताई गई है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष, अर्थात कुल 43,20,000 साल। दसूणी का अर्थ 10 गुना अर्थात 4,32,00,000 साल। हर इंसान लंबी आयु व्यतीत करना चाहता है, अमर होना चाहता है। हर इंसान यश और प्रसिद्धि का भूखा है। हर इंसान चाहता है कि हर ओर उसका नाम हो और उसका मान व आदर हो। गुरु साहब समझा रहे हैं कि मन चाही भक्ति द्वारा लंबी आयु, संसार की मान बढ़ाई, उत्तम पद, राजपाट आदि मिल सकते हैं, पर इन सब की उस कर्ता की नजर में कौड़ी भी कीमत नहीं। उस कर्ता की दया मेहर के बिना जीव की उसके दरबार में कोई बात नहीं पूछता। प्रभु के सच्चे प्रेम और उसके नाम को भुलाकर दूसरे कर्मों धर्मों द्वारा अनेक प्रकार के फल प्राप्त करने वाले लोग मालिक का हुक्म ना मानने के दोषी माने जाते हैं। उनको कीड़ों मकोड़ों आदि जैसी निकृष्ट योनियों में जन्म दिया जाता है। गुरु साहब बहुत सूक्ष्म ढंग से समझा रहे हैं कि प्रभु के मिलाप से प्राप्त होने वाले अमर जीवन, अमर आनंद और सच्ची बड़ाई के मुकाबले में लंबी आयु और सांसारिक मान बढ़ाई की कोई कीमत नहीं। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। वह कुल मालिक सर्वसमर्थ है। वह निर्गुणों को गुणवान बना देता है और गुणवानों को और गुणों से भरपूर कर देता है। सारी सृष्टि में किसी दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं कि उस जैसे गुण पैदा कर सके। पुरातन टीका में 7वीं पौड़ी की अंतिम 4 पंक्तियों जे तिस नदर न आवई से जे तिस गुण कोय करे तक के अर्थ इस तरह किए गए हैं। यदि वाहेगुरु की कृपा दृष्टि ना हो तो आगे कोई इसकी बात नहीं पूछेगा। इसको कीड़ों में कीड़ा किया जाएगा और दोषी तथा पापी भी इसे दोष देंगे यदि यह आरोग्य देह होने के बावजूद नाम नहीं जपेगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि वाहेगुरु का नाम ऐसा है
कि जप तप आदि से हीन निर्गुण व्यक्तियों में भी गुण पैदा कर देता है। जो दान पुण्य जप तप करने वाले गुणवान हैं, उनमें भी गुण भर देता है। ऐसा दूसरा कोई नहीं है, जैसा निर्गुणों में गुण भरने वाला परमात्मा का नाम है। जो कोई नाम जपता है, अपने उद्धार के लिए जपता है। ऐसा दूसरा कोई नहीं सूझता है जो प्रभु के गुणों का कथन कर सके। जैसा प्रभु का नाम पापियों का उद्धार करता है, वैसा दूसरा कोई नहीं करता। पुरातन टीका में की गई 5वीं और 7वीं पौड़ी की व्याख्या से पता चलता है कि 1. प्राचीन व्याख्याकार सेव्या का अर्थ नाम का सुमिरन या जाप करना और ध्यान करना करते आए हैं। ये टीकाकार, जिन्होंने परमात्मा को सेव्या का अर्थ, जिन्होंने परमात्मा का नाम जपा, परमात्मा का नाम ध्याया, जिन्होंने परमात्मा के नाम से लिव जोड़ी और जिन्होंने अपनी सूरत को परमात्मा के नाम में लीन किया आदि करते आए हैं। 2. नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, तेहा कोय न सुजई, जे तिस गुण कोय करे। इन पंक्तियों में परमात्मा के नाम को निर्गुणों को गुणवान बनाने वाला, गुणवानों में गुण भरने वाला कहा गया है। और यह इशारा किया गया है कि जो परमार्थी गुण नाम की कमाई द्वारा प्राप्त होते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। गुरु साहिबान के समय और उसके बहुत समय बाद तक भी सारा जोर नाम की कमाई पर होता था। परमात्मा और उसके नाम को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता था। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे की सरल व्याख्या यही है कि परमात्मा सर्वसमर्थ है और सब गुणों का खजाना है, पर इसका वास्तविक भाव यह है कि पापियों को पाप मुक्त करने, परमार्थ से खाली प्राणियों में परमार्थी गुण भरने और परमार्थियों को परमार्थ की पूर्णता की मंजिल तक पहुंचाने वाली शक्ति प्रभु का नाम है। जो कोई अपनी लिव अंदर नाम के साथ जोड़ता है, वह सब दोषों और पापों से मुक्त होकर सच्चा परमार्थी बन जाता है। अन्य किसी साधन में ऐसा कर सकने का सामर्थ्य नहीं है।